भगवान शिव के बारे में कहा कि भगवान शिव देखिए पेड़ों के नीचे रहते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, और इसके बाद उनके जो भक्त होते हैं वो माला माल रहते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण है वो लक्ष्मी के स्वामी हैं और वैभव के बीच में रहते हैं, लेकिन उनके भक्त गरीब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उदाहरण दिया, समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान नारायण तो अक्षय दिव्य शांति का वरदान देते हैं और भगवान शिव मुक्ति नहीं संसार की भुक्ति देते हैं। और एक बार तो भस्मासुर, जिसको वृकासुर कहा गया, शकुनी का पुत्र है, और वृकासुर ने तपस्या किया भगवान शिव की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और भगवान शिव जी ने बिना सोचे कहा तथा। ऐसा वरदान देने की क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान ने दे दिया ऐसा वरदान। तो उसने सोचा गौरी हरण लालसा, गौरी जी का हरण करने की आकांक्षा उसके मन में पैदा हो गई और शिव जी के ही सिर पर हाथ धरने के लिए दौड़ पड़ा। तो भगवान भागना शुरू कर दिया, ऐसा वरदान दे देते। भागने लगे और भगवान नारायण ने देखा शिव जी की दशा, तो एक ब्रह्मचारी बन करके सामने प्रकट हो गए और कहा, रे शकुनी नंदन, कहाँ इतने श्रमित होकर के भाग रहे हो? तो उस वृकासुर ने कहा कि मैं तो शिव जी के सिर पर हाथ धरने जा रहा हूँ, इन्होंने हमको वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, तो मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने घुमाया, असुरों के पास बुद्धि ज्यादा नहीं होती, देवता बड़े बुद्धिमान होते हैं। समाज में भी असुर और देवता दोनों होते हैं। तो भगवान ने कहा कि कहाँ नशा करने वाले भगेड़ी शंकर जी के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया? वो तो कुछ भी, जहाँ भांग पी लेते हैं कुछ भी बोलने लगते हो। हमको भी एक बार ऐसे कह दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाएगा, तो मैंने तो कुछ महत्व नहीं दिया। और देखो परीक्षा, तुम शंकर जी को ढूंढने जा रहे हो, अरे परीक्षा ही लेना है तो अपने पास है। और भगवान ने सुंदर नाच करना शुरू कर दिया और बोले देखो ये मैंने रख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो उसने भी सोचा और सीधे जैसे हाथ रखा तो भस्म हो गया, उसी ने उसका नाम भस्मासुर हो गया। तो भगवान शिव ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं जिससे खुद ही वो संकट में पड़ जाते हैं। इसीलिए भगवान को आशुतोष भोले भंडारी का, इतने भोले हैं, इतने सरल है। और इसलिए कथा सुना दिया कि कल यहाँ पर महाशिवरात्रि का व्रत है। महाशिवरात्रि के व्रत की भी एक लाइन में जो महाशिवरात्रि में शिव पुराण में वर्णन है, उसकी कथा सुनाई देता हूँ आपको। इस कथा को सुनने का बड़ा पुण्य है। और कल शिवरात्रि आ रही है, कोई व्रत व्यक्ति करे या ना करे, और शिवरात्रि का व्रत कर लिया तो वर्ष में जितने व्रत होते हैं सबका पुण्य मिल जाता है। और इतना सरल व्रत, भोले भाले भगवान शिव इतने भोले हैं कि एक व्याध की कथा है कि वो व्याध के बच्चे पत्नी भूखी थी, उनके भोजन के प्रबंध के लिए वो वन में गया हुआ है और रात हो गई, एक भी कोई जीव नहीं मिला उसको। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया जहां नीचे सरोवर था। सोचा कोई जीव पानी पीने के लिए आएगा तो उसको मार दूंगा। और संजोग से परेशान आदमी हाथ पैर चलाता है, पानी पीने के लिए था और नीचे एक शिवलिंग था। तो संजोग से बेल का पेड़ था जिसके ऊपर बैठा था। तो मन अशांत होता है तो आदमी कुछ हाथ पैर चलाता है, तो कुछ हाथ पैर चलाता तो कुछ पत्तियां टूट के गिरती और उसका पानी भी छलक करके अपने आप गिरता। तो पानी भी गिर गया और बेल की पत्ती भी चढ़ गई और एक प्रहर की उसकी पूजा हो गई। शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। सूर्यास्त जैसे होगा 3 घंटे तक पहला पहर, फिर 9 से 12 दूसरा पहर और 12 से 3 तीसरा पहर
और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा पहर। 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन। तो पहले प्रहर की पूजा तो ऐसी हुई, 1 प्रहर की पूजा हुई, उसकी आत्मा कुछ पवित्र हो गई और तब तक एक हिरण पानी पीने के लिए आई तो उसने तुरंत बाण संधान किया। तो हिरण ने कहा कि देखो हमारे बच्चे भूखे हैं, उसकी माँ कहीं चली गई है, मैं उसको ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं पहले ढूंढ करके पहुंचा दूं, अपने बच्चों को वो दूध पिला दे, फिर मैं लौट के आता हूँ, तुम मुझे मार देना और मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि मेरे शरीर से तुम्हारा पेट भर जाएगा। व्याध ने सोचा देखो ये हिरण होकर के ये कह रहा है मेरा शरीर तेरे जीवन का पेट की ज्वाला बुझाने का साधन बन जाए तो मेरे जीवन की सार्थकता है। एक पशु होकर उसके बुद्धि में आया, उसने कहा ठीक है जाओ, छोड़ दिया। अब फिर 3 घंटे ऐसे बीते, कोई जीव तब तक नहीं आया, परेशान रहा, कुछ पानी गिरा और कुछ बेल के पत्ते टूट के गिरी और इसके बाद थोड़ी देर में वहां 2 हिरणियां आई। उनने भी यही कहा कि हम अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई हैं, बच्चे भूखे हैं, तुम मुझे अभी मत मारो, मैं लौट के आऊं, इसके बाद तुम मार देना, ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा कि मेरे शरीर से तुम्हारी पेट की ज्वाला शांत हो जाएगी। उसकी बुद्धि सुधर चुकी थी क्योंकि 2 प्रहर की पूजा संपन्न कर लिया। उसको भी कह दिया अभी अभी एक कह के गया है और अभी तक लौटा नहीं, तू भी नहीं लौटेगी। बोले मैं विश्वास दिलाती मैं लौटूंगा और छोड़ दिया, वो चली गई। फिर तीसरे प्रहर की उसकी पूजा संपन्न हो गई। ऐसे ही दुखी होकर परेशान होकर कुछ बेल की पत्ती और कुछ पानी गिर गया नीचे शिवलिंग के ऊपर और तीसरे प्रहर में उसका पति ढूंढते हुए आ गया कि मैं बच्चे भूखे हैं, उनको दूध पिलाने के लिए मैं ढूंढने के लिए आया हूं अपनी पत्नी को, मुझे मत मारो। तो उस व्याध ने उसे भी छोड़ दिया पर ये कहा कि देखो अभी 2 जा चुकी है, तू भी नहीं आएगा। कहा कि नहीं मैं निश्चित आऊंगा और इसके बाद उसको भी छोड़ दिया। और चौथे प्रहर की पूजा के पहले वो हिरण पूरे 4 के बच्चे समेत 3 ये थे, 2 बच्चे थे, 5 हिरण सामने आ गए कि व्याध मुझे मारो और अपने पेट की ज्वाला को शांत करो। तो उस व्याध ने सोचा कि मैं मनुष्य हूं और एक पशु है, अपने वादे और अपने जीवन को हमारे भोजन के लिए देकर के सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं, अब मुझे भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उसने वहीं पर निश्चय कर लिया कि भूखे रहना ठीक है पर किसी जीव को मारना नहीं है। और इतने में वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की जय हो। और भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुम्हारे चारों काल की पूजा से हम प्रसन्न हो गए और हम तुम्हें अब वरदान देते हैं, अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और गरीबी नहीं रहेगी, तू अगले जन्म में राजा बनेगा। और राजा नल अगले जन्म में वही बना था, राजा नल। तो भगवान इतने आशुतोष है, इतने अवघड़दानी है भोलेनाथ कि उनकी उपासना का ये सर्वोत्तम समय महाशिवरात्रि का होता है। इसी दिन भगवान शिव ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों को उन्होंने अपने स्वरूप की अनुभूति कराई थी।